नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे विसर्जन विधि। हमें विसर्जन, कौन सी चीज़ों का हमें विसर्जन करनी है, कौन सी चीज़ों का विसर्जन नहीं करनी है, कौन सी चीज़ें हमें ब्राह्मण को देनी है, विसर्जित नहीं करनी है, और कौन सी चीज़ें रखनी है साल भर के लिए। ठीक है, इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। नवरात्रि विसर्जन में सबसे पहले ये भी ध्यान रखनी है कि विसर्जन हमें किस दिन करनी है, नवमी को ही कर दें या दसवीं को करें, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो 9 दिनों का व्रत रखते हैं ना, नवरात्रि, तो दसवीं को वो पारण करते हैं। तो आप भले ही कलश हिला दीजिए, कलश हिला देने से ही मतलब उस दिन से हमारे घर का पूजा पाठ, जैसे माता के लिए जो हम 9 दिन जितने उमंग से कार्य करते हैं वो सभी तो समाप्ति हो जाते हैं। तो दसवीं के दिन ये सब चीज़ें आपको हटानी चाहिए। ठीक है, तो आप नवमी के दिन विसर्जन ना करें, आपको दसवीं के दिन ही करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कैसे क्या करनी है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले जो ये श्रृंगार की चीज़ें हम माता के लिए चढ़ाएं हैं 9 दिनों में, तो ये हमें ब्राह्मण को देनी है। ब्राह्मण ना मिले तो अपनी ननद को दीजिएगा। क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है, जितने ये फूल वगैरह जितने हम भगवान को चढ़ाए हैं ना, ये सब कुछ हम जल को गंदा नहीं करेंगे, किसी नदी वगैरह में नहीं फेंकेंगे, मिट्टी खोद कर उसमें आप लोग डाल दीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया फूल का। दूसरी चीज़ क्या है, नारियल। नारियल को अपने आंचल में, ब्राह्मण से अगर करवाई है तो अपने आंचल में प्रसाद ले लीजिएगा। नारियल एक महिला के लिए ना बहुत, लड़की के लिए अच्छा होता है, इसको श्रीफल भी बोलते हैं। आंचल में पक्का ले लीजिएगा, बहुत अधिक शुभ होता है, और सब परिवार आप लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिएगा। अगली चीज़ क्या है कि फल फ्रूट तो हम खा लेंगे हमारे घर में, और कुछ इसमें से ब्राह्मण को भी दे दिया जाता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप ये माता रानी की जो मूर्ति है, मतलब ये फ़ोटो है, ये नवमी के दिन विसर्जन से पहले ये कलश हिला देते हैं। कलश को क्या करते हैं, हिला देते हैं। तो हिला देने से क्या होता है कि माता का, जैसे ना हमारे घर में जो आगमन हुआ था, वो माता हमारे घर से, मतलब उनका विदाई हो रहा है। कलश हिला देने का मतलब क्या हुआ, आज से हमारे घर में माता की मतलब हम लोग विदाई कर देते हैं, जो कि नवमी की तिथि के दिन ही कई लोग मतलब कलश हिला देते हैं विसर्जन के लिए। लेकिन नवमी तिथि के दिन आप विसर्जन ना करें। मेरे हिसाब से दसवीं को ही ये सब चीज़ें आपको हटानी चाहिए। नवमी को उसी तरीके से छोड़ दीजिएगा। घर बहुत अधिक सूना लगता है, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, तो आप इस प्रकार से रहने दीजिए, अगले दिन विसर्जन कीजिएगा। और ये जो चावल है ना, जो नीचे हम अष्टदल कमल बनाए, ये चिड़ियों को दे सकते हैं, ब्राह्मण है तो उनको दे सकते हैं, या थोड़ा थोड़ा अपने छज्जे पर, विंडो पर, छत पर आप चिड़ियों को खिला सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। नारियल खुद लेनी है। और ये जो लाल पीले जो कपड़े हम भगवान को चढ़ाए हैं, ब्राह्मण को भी दे दिया जाता है, मिले तब, नहीं मिलते हैं तो आप अपने पूजा मंदिर में रखिए, फिर किसी पूजा पाठ में इस्तेमाल कीजिएगा। और माता की जो चुन्नी वगैरह है तो माता को ओढ़ाकर हम मंदिर में स्थापित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें विसर्जन करनी है। और इसमें कलश में ना जो हम डाले हैं सुपारी और पैसा और वो सब चीज़ें, तो सुपारी कभी अशुद्ध नहीं होता, उसको फिर अगले पूजा पाठ के लिए आप रख सकते हैं। और पैसा वगैरह किसी बच्ची को, लड़की को, कन्या को दे दिया जाता है, या ब्राह्मण के, मतलब जो इस पर चढ़ा हुआ चीज़ है वो हम ब्राह्मण को ही दे देते हैं। नहीं मिलते हैं तो आप किसी कन्या को भी दे सकती हैं। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग पूछेंगे दीदी इस कलश का क्या करें, तो कलश को ना 1 साल तक जतन रखते हैं। आप इसको विसर्जन मत कीजिएगा, इसको छत पर या छज्जे पर पलट कर रख दीजिएगा। 1 साल तक इसको हम जतन से रखते हैं, टूटे फूटे ना। अगले साल आपको इसको यूज कर जाइए, कुछ इसमें गमला वगैरह लगा सकते हैं। ऐसे तो छोटा है, कुछ नहीं कर सकती हैं, फिर इसको दोबारा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। एक बार यूज कर लेने के बाद ये अशुद्ध हो जाता है, मिट्टी का बर्तन दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो इसको 1 साल तक कहीं जतन से रख दीजिए। बहुत सारे लोग इसको जल में प्रवाहित कर देते हैं, ना करें, इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विसर्जन के नियम भी बता दिए। और आम के पल्लू वगैरह है, ज्वारे हैं, वो सब चीज़ें मिट्टी में गड्ढा खोदकर विसर्जन कीजिएगा, कहीं नदी तालाब में ना डालें। और कलश का जो पानी है ना, जल, ये 9 दिनों में इसमें बहुत अधिक शक्तियाँ आ जाती हैं, बहुत सारी शक्तियाँ समाहित हो जाती हैं। तो इस जल को आप तो आम पल्लों के साथ ना, एक आम पल्लो इसमें से निकाल लीजिए और पूरे घर में आपको छिड़काव कर देनी है। अपने जितने कमरे हैं,
टॉयलेट छोड़ के, मतलब ऐसा ना हो कि मतलब छिड़काव कर रहे हैं तो टॉयलेट में भी कर दे। छत पर, बाहर, भीतर, हर जगह आप इसमें का जो जल है उसमें बहुत अधिक शक्तियाँ होती हैं, ऐसा माना जाता है। तो आप पूरे घर में छिड़काव कर दीजिएगा। तो देखिए विसर्जन विधि भी बता दी, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा नहीं है। एक चीज़ और बता दूं कि अगर मान लीजिए कि ये नारियल कई लोगों का ना ख़राब निकल जाता है, या अष्टमी के दिन जो हम नारियल फोड़ते हैं, तोड़ते हैं तो ख़राब निकल जाता है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। नारियल अगर ख़राब निकल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो कभी कभी ऐसे ख़राब रहता ही है। तो ऐसा ना सोचे कि माता हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं है, हमसे रुष्ट हैं, तो इसलिए नारियल के मतलब नारियल से हमें पता चलता है कि हमारी पूजा से प्रसन्न नहीं है। तो ऐसे सब टेंशन अपने मन में आप लोग ना पालें। तो यही सब विसर्जन विधि थी दोस्तों। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।